कालेदम तहरीक लब्बैक के 600 कारकुनों को मारने का इल्जाम लगाया गया, लेकिन लाशें और सबूत कहाँ हैं? करोड़ों रुपए और इतने हथियार कहाँ से आए? सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमराक जलाना कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, फलस्तीनी खुशियां मना रहे थे, यहाँ इस्लामाबाद पर हथियारों के साथ चढ़ाई की धमकियां दी जा रही थी। अगर कोई जत्था सड़कें बंद करे और कहे मेरी मर्जी चलने दो तो अवाम और हुकूमत यरगमाल बना देंगे। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना, अमलाक जलाना कबूल नहीं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातें बनी, लेकिन किसी भी मजहब या कानून के तहत बेगुनाहों पर हमले जायज नहीं। मरियम नवाज ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने भी रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, अमलाक जनाई, जिसके बाद वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई और इसकी जवाल शुरू हो गई। और आप देखें कि ओडियाला में बैठा हुआ शख्स वहां से ट्वीट कर रहा है इमरान खान के 600 लोग हलाक हो गए। और आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया। अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा। तो जब फलस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से। वो असला बरामद हुआ रेड्स के दौरान, जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं। मैं आपको यहाँ पर PTI की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हजारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठा लिया और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका जवाल शुरू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, आईन और कानून की पामाली जारी। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। मैं मुंतखब वज़ीर आला हूँ, मुझे अपने कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे इजाज़त नहीं मिली। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया और 1 हवलदार ने रोक दिया। यह हमारी अदलिया की बेबसी है। हम अदलिया और सहाफ़त में बहुत से वाक़यात पर चुप रहे। इसमें वकला का किरदार इंतहाई अहम। वकला बहादुर वकला है। अगर जजेस बेबस है तो वकला के पास जाए। वकला ने हमेशा बड़े बड़े आमरों का मुकाबला किया। यकसा निज़ाम तालीम राज करेंगे। वो पेशावर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने हड़तरमी की आला मिसाल कायम की। जेल में बैठे एक शख्स के हुक्म पर अमल करना और एक सजा याफ्ता मुजरिम से वज़ीर आला की मुशावरत करना, क्या ये आइन और कानून के मुनाफी नहीं? आइन के तहत काबीना बनाना भी लाजिम, मगर KB काबीना अब तक नहीं बनी और बनी PTI के हुक्म का इंतजार है। बानी PTI मुकदमात में सजा याफ्ता है और उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा। एक वजीर आला जो एक आईनी ओहदे पे बैठा हो, उस आईनी ओहदे का हलफ उसने लिया हो, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सूबे की जो आवाम है उसके हकूक वो उनको दिलवाए? हटदर्मी की ये जो एक आला मिसाल कायम की है वजीर आला KPK ने, अडयाला से हुक्म के मुंतजर थे और वहाँ से क्या हुक्म आएगा? जाहिर बात है ये इमरान लॉ नहीं है तो और क्या है। काबीना का बनाना भी लाज़िम मलजूम है। बानी PTI कई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और कई मुकदमात में वो अंडर ट्रायल हैं। तो जाहिर बात है कि जब कानून के मुताबिक उनके ऊपर केसेस हैं तो वो उनको फेस करने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। ज़राए का कहना है चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद में नए कायदे ऐवान के नाम की जगह खाली रखी गई। आसिफ अली जरदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म के नाम का सीलबंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएंगे। तहरीक एतमाद जमा कराने से कबल नए कायदे ऐवान का नाम दर्ज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक एतमाद में ही नए कायदे ऐवान का नाम लिखना जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन PTI पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन भी इजलास में शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब भी इजलास में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, हलफ का पासदार रहूंगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूंगा। सेहत, तालीम, बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। खुराक की फराहमी और मयार के निज़ाम को बेहतर बनाए वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ज़ाती नहीं इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी गई। नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इन ख़ैरात का इज़हार उन्होंने आला सतह इजलास की सदारत करते हुए किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत में लिखा गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आला को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का हुक्म दिया था। जेल इंतजामिया ने वज़ीर आला को मिलने की इजाज़त नहीं दी। अटेस्टेड कॉपी के हुसूल के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा कराई जा चुकी, ताहम अब तक अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। तौहीन अदालत का केस जमा करने के लिए हमें हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एडवोकेट जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत अरसाल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम आईनी बेंच के सामने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत थी। हमने इलेक्शन कमीशन की जांच से नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाईकोर्ट में समाअत मुलतवी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल दम करार दे दिया। हाईकोर्ट को डायरेक्शन जारी की गई, फरीकैन को सुनकर फैसला करें। मुझे अफसोस है, कल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। हमने सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्त भी दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने शिबली फराज साहब की पिटीशन पेंडिंग थी। इनिशियली हमने 4 पिटीशनें फाइल कर दी थी, 2 उमर अयूब खान साहब की तरफ से और 2 शिबली फराज साहब की तरफ से। 2 पिटीशंस में हमने इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे जिसके बेस पे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारे पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले। हाँ, इस बात पे मुझे ज़रूर अफसोस है कि कल इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के। हमने सेनेट के इलेक्शन के रुकवाने के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी। आज हमने इस्तदा भी की। हमने वहाँ हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा वो उसको डिस्क्वालीफाई करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मनसूबे शुरू किए, 50 से ज्यादा मनसूबे मुकम्मल हो चुके। मरियम नवाज के किसी एक भी मनसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए नामों की अलग अलग फहरिस्तें सामने आ गई। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बानी से मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी सेनेटर बैरिस्टर अली जफर को दी गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली जफर की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। अली जफर की लिस्ट में सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खटक, कौन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़हरा आलम खान के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में सोहेल आफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के खुरम ज़ीशान आज़ाद उम्मीदवार, ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफ जई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने कल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। एएनपी के तर्जुमान ने बताया, कल पार्टी के अरकान असम्बली इंतखाबात में नहीं जाएंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा, एएनपी किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। तुर्किया के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं, तुर्किया का ये दिन है, आलमी दिन है, जिसको पाकिस्तान भरपूर तरीके से मना रहा है। पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सरकारी इमारतों को भी सुर्ख जो रंग से रंग दिया गया है। और अहम दिन वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये कहा गया है कि तुर्किया हमारा बरादर मुल्क है और इस दिन को पाकिस्तान के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर पाकिस्तान के अंदर अहम तकरीब इस वक्त जारी है। वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान तालिबान ने उनसे बराह रास्त बात की और कहा वो महाजरीन को वेस्टर्न बॉर्डर पर बसाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें 10 अरब रुपए कर्जा हसना फराहम करना होगा। ये बात तो फिर मुमकिन नहीं थी। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था, 4 दिन की बातचीत हुई और कई मौके ऐसे आए जब लग रहा था मुआहदा हो जाएगा। हर बार काबुल से कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती, सारा मामला वहीं रुक जाता था। गुफ्तगू हुई है और बहुत से मौके ऐसे आए हैं, मुआहदा हो गया है, एग्रीमेंट जो है वर्बली जो है हो गया है। तो काबुल से कोई ना कोई जो है ना वो ऐसी बात कह दी जाती थी कि वो स्कटल हो जाता था। सारा कुछ जो भी घंटों की दिनों की जो है
क्रेजी साथ जो है जितने गाय होते हैं, हमें ये कहा कि हम इनको जो है डायरेक्ट मेरे साथ बात कि इसको हम इनको ले जाते हैं। मुझे इस वक्त सूबे का नाम भूला जो उन्होंने कहा, वहां पे जाके बसा देते हैं इनको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और आप हमें 10 अरब रुपया कर्जे हंसना दें, हम आपको वापस कर देंगे ताकि हम इनके एक्सपेंस जो है उठा सकें। ये तो फिर ना वाली बात हुई ना।